हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला मेकिंग। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्या करा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला मेकिंग था वो हमने बनाना सीखा। उसमें मैंने दो चीज़ें लिखवाई थी, एक पॉजिटिव टर्म, ठीक है, यानी कि कैटायन, और दूसरा निगेटिव टर्म यानी कि एनायन। ठीक है, दो चीज़ें लिखवाई थी। और मैंने क्या कहा था कि प्रैक्टिस करनी है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या कर पाएंगे, फॉर्मूला मेकिंग सीख पाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट्स लेना है और निगेटिव पार्ट्स लेना है। तो मैंने क्या कहा था कि पहले क्या कर लो, एक निगेटिव पार्ट्स ले लो। क्या कर लो, एक निगेटिव पार्ट्स ले लो और उस निगेटिव पार्ट को लेते हुए सारे के सारे पॉजिटिव साइड रखते हुए चलो, और सबके साथ क्या बनाइए, फॉर्मूला बनाइए। इस तरीके से आप क्या सीख पाएंगे, फॉर्मूला मेकिंग सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुमने इधर की साइड से सल्फाइड ले लिया, ठीक है, H2- के साथ। इसमें यहाँ पे H2- यहाँ नहीं लगाएंगे, हम 2 से लेके चलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ सारी चीजें यानी कि Zn, Al, Pb, Cu, Hg, Co सभी को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, सभी को बनाते हुए चलेंगे भाई। Zn के साथ S, Al के साथ S, Pb के साथ S, Cu के साथ S, ठीक है, Ag के साथ, Hg के साथ S, सबके साथ है। तो इस तरीके से सबके सल्फाइड हमारे पास पता चल जाएगा कि सबके सल्फाइड कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे Zn का सल्फाइड अगर देना होगा, इसका भी दो इसका भी दो, तो कितना हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का देना होगा, ठीक, S तो इसका होता है 2, इसका 3, ठीक है, Al2S3। ठीक है, एल्यूमिनियम का सल्फाइड इस तरीके से आएगा। कॉपर के दो होंगे, एक Cu1 के लिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, Cu2S हो जाएगा, और एक कॉपर 2 के लिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, Cus हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूप्रस सल्फाइड होगा, ये क्यूप्रिक सल्फाइड होगा। तो इस तरीके से सभी देना। सल्फाइड के बाद सल्फाइड SO3- लेना है। ठीक है, SO4 2- के साथ सल्फेट लेना है। तो सभी को क्या करना है, सभी की फॉर्मूला मेकिंग बनाते हुए चलेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, फॉर्मूला मेकिंग आसानी से सीख पाएंगे। यानी कि सब एक निगेटिव ले लेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव रखते हुए चलेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो फॉर्मूला बनते हुए चले जाएंगे। फिर दूसरा निगेटिव लेंगे, उसके साथ सभी बनाते हुए चलेंगे। जैसे सल्फाइड ले लिया, सल्फेट ले लिया, ठीक, सल्फाइड ले लिया, सॉरी, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट ले लिया, नाइट्राइड ले लिया, नाइट्राइट ले लिया, नाइट्रेट ले लिया। इस तरीके से सबको क्या करना है, हमें एक एक करके निगेटिव साइड लेके चलेंगे, और हर एक निगेटिव पर हर एक पॉजिटिव बनाते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले मेकिंग सीख जाएंगे। यानी कि हम इतने फॉर्मूले सीख जाएंगे जितने कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, केमिस्ट्री में इतने फॉर्मूले भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कराऊंगा, कुछ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले मेकिंग सिखाऊंगा। वो भी कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, 3 चीजों के फॉर्मूले बनाने आप बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं। देखो भाई, 3 पार्ट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 3 हिस्से कर लेता हूँ। ठीक, इधर की साइड एल्केन रख लेते हैं हम लोग, इधर की साइड एल्कीन रख लेते हैं, उधर एल्काइन रख लेते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बस इनका कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, CnH2n+2, CnH2n-2, और इसका CnH2n-2। ठीक, ये फॉर्मूले याद रखनी है बस। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, देखो इन सब में CnH2n तो सब में है। ठीक है, 2 का सिस्टम है। 2 को कैसे करना, 2 को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ठीक, दूसरे में हटा देंगे। ठीक, जोड़ना, हटाना और
घटाना। ठीक, तीन बातें, पहले में जोड़ दिया, दूसरे में हटा दिया और तीसरे में घटा दिया। बस कुछ नहीं करना, पहले में 2 को जोड़ दिया तो +2, दूसरे में जो 2 था उसको क्या कर दिया, पूरा हटा दिया, 2 का सिस्टम ही खत्म है। तीसरे में क्या कर दिया, 2 को घटा दिया। ये तीन बातें करेंगे CnH2n में। क्या करेंगे, 2 को जोड़ दिया, हटा दिया और घटा दिया। ठीक है, 2 को क्या करना है, सबसे पहले जोड़ दिया, फिर हटा दिया और सबसे लास्ट में घटा दिया। यही तीन बातें होंगी जिसमें हम क्या समझने वाले हैं, फॉर्मूला मेकिंग समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहां से रखते हुए चले जाएंगे। क्या क्या अगर n बराबर हो 1, n बराबर हो कितना, 1, जब 1 रखेंगे तो C1H कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2। ठीक, तो C1H 2 का 2 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, C1 2 दूनी 4, H4 और 1 को लिखते नहीं है, यानी कि पहला फॉर्मूला आ गया इसका CH4। क्या आ गया ये, CH4। ठीक, कितना आ गया ये, CH4। n की जगह 1 रखा, कितना रखा, 1, 2, n की जगह 1, ये 2 ऐसे 2 का 2 हो गया और 2 में ये वाला 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 1 को लिखते नहीं है, इसका फॉर्मूला हो गया CH4। ठीक, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, एक कार्बन का हो गया मैथ और एल्केन में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। एल्केन में क्या जोड़ते हैं, एन, तो मैथ में एन जोड़ देंगे, मैथेन। ये सारी बातें हम IUPAC वाले जो है हमारी क्लास थी उसमें हम सीख चुके हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो क्लास हम वहां से सीख लीजिए। n बराबर 1, n बराबर 2 पर। ठीक है, n बराबर 2 हो, n बराबर हो 2 तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। C2H6 समझ रहे हो ना आप लोग। देखो C2H6 कैसे दिया, C2H 2 × 2 + 2, n की जगह 2 रख दिया मैंने, कितना रख दिया, 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6 आ गया। नाम क्या हो गया इसका, एल्केन हो गया। क्या नाम हो गया इसका, एल्केन हो गया। n बराबर 3 हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, भाई 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एल। ये वाली सीरीज होगी वो मैंने लिखवाई है। क्या C1 के लिए क्या हमें क्या देना है, मैथ देना है। C2 के लिए क्या देना है, एथ देना है। C3 के लिए क्या देना है, प्रॉप देना है। C4 के लिए क्या देना है, ब्यूट देना है। C5 के लिए देना है, पेंट देना है। C6 के लिए क्या देना है, एक्स देना है। इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी टेबल्स कहाँ पे लिखवा दिया, IUPAC के पार्ट 1 में लिखवा दिया, और वहां पे जो है IUPAC को सीखना और समझना बहुत ही आसान कर दिया। तो आप लोग क्या कर लीजिए, IUPAC की वीडियो वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अभी लोग इस वीडियो में देखो कितना इंटरेस्टिंग करने वाले हैं कि हम नाम बताएंगे, मैं नाम दूंगा और आप फॉर्मूला देंगे, मैं नाम दूंगा और आप फॉर्मूला देंगे। मुझे याद है, मुझे यकीन है आसानी से आप लोग देने वाले। मैं आपसे कहूंगा प्रोपेन का फॉर्मूला दीजिए तो आप लोग दोगे, मैं कहूंगा आपसे ब्यूटेन का फॉर्मूला दीजिए तो आप दोगे, गारंटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए इसी तरीके से एल्काइन के लिए देता हूं मैं। देखो एल्काइन में n बराबर 1 नहीं चलता, उसमें कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, और यही बात किसके लिए होती है, एल्काइन के लिए भी होती है। उसमें कम से कम कितना कार्बन यूज करना पड़ेगा, हमको 2 कार्बन देना पड़ेगा, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 कार्बन भी तो होने चाहिए। ठीक, तो n बराबर कितना होना चाहिए, 1 नहीं होगा, 2 होगा। एल्काइन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन की श्रृंखलाओं में कितना बॉन्डिंग आती है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, त्रिबंध आता है। तब त्रिबंध आ या 2 कार्बनों के बीच तो 2 कार्बन होने चाहिए ना, तो सिंगल बंध नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें सिंगल बंध मिल जाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, चलिए भाई, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन नहीं है तो वो हाइड्रोजन के बीच जाकर हमें मिल जाता है। तो ये इसमें n बराबर 1 हो सकता है, इन दोनों में n के बराबर 1 नहीं होगा। तो n बराबर 2 पर इसका कितना माना जाएगा, n बराबर 2 पर C2H4। ठीक है भाई, देखो यहाँ रखा 2, H की जगह कितना रखेंगे, n की जगह, सॉरी n की जगह कितना रखेंगे, 2, और 2 का भी क्या करना पड़ेगा, दुगना। 2 का क्या करना पड़ेगा, इसमें दुगना। भाई जो देखो C को ऐसे रखो जो रखा है, और H में क्या कर दो, उसका डबल कर दो, उसका क्या कर दो, डबल कर दो। तो C2H4 n बराबर 3 पे क्या हो जाएगा, तो C तो 3 हो जाएगा, और H पर 3 का क्या कर दो, दुगना कर दो। H पर क्या कर दो, 3 का दुगना, 3 का दुगना 6।
ठीक, 3 का दुगना क्या हो गया 6 हो गया। n बराबर 4 पर क्या होगा, n बराबर 4 पर C4 और h का क्या कर दो दुगना, 4 दूनी 8। ठीक, नाम क्या हो जाएगा C2, 2 पे क्या होता है h और इसमें जोड़ते हैं n, ये मैंने आई बेसी में समझाया, इसमें जोड़ते हैं इन, फिर जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें जोड़ते हैं आइन। क्योंकि इसमें हम बॉन्डिंग नहीं दिखा रहे हैं तो हम बता देते हैं यहीं पर कि इसमें इन जोड़ेंगे और इसमें आइन। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ, और एथ में हम लोग क्या जोड़ेंगे इन, क्या जोड़ेंगे इन। तो एथ में इन जोड़ने पर इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, एथीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग, एथीन हो जाएगी। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, कार्बन कितने 3, 3 पर प्रोप, और क्या जोड़ेंगे इसमें इन, प्रोप में इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन। कितने कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट, और ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन। ठीक, क्लास को थोड़ा समझिए, धीरे से समझेंगे सभी कुछ समझ में आएगा। अभी मैं और भी विस्तार से समझाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ये तो सिर्फ थोड़ा सा बेसिक है। इसमें देखोगे n बराबर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2। फॉर्मूला क्या, मैं सबसे बस यहाँ पे ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूले में रखना कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला बना दीजिए, आप नाम के साथ बनाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 2 रखेंगे तो C के साथ तो 2 रखेंगे, उसका करेंगे दुगना, उसका कितना करेंगे दुगना, तो 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4, और उसमें से भी क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, उसमें से भी क्या कर देंगे 2 घटा देंगे। जिन लोगों को कैलकुलेशन आती है तो वो गुणा भाग करके कर सकता है। ठीक, भैया n बराबर रखेंगे, जैसे इसमें 2 रख लेंगे तो 2, और h की जगह रखेंगे 2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4, तो C2 H4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो C2 H2S हो जाएगा। वरना जिनसे ये नहीं आता है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो उन्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो हम लोग उनके लिए क्या कर देते हैं, हम लोग उनके लिए भी आसान कर देते हैं। उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ उसका कर दो डबल। जैसे C के लिए हमने n के लिए कितने दिया 2, तो 2 का दुगना 4, तो h के लिए हो गया 4, और उसमें से क्या कर दो 2 कम कर दो, तो 4 में से 2 गए तो कितना 2, बिल्कुल सही C2H4। ठीक, n बराबर 3 पर, n बराबर 3 पर, तो C के लिए तो 3 हो जाएगा, H के लिए 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 6, और इसमें से 2 कम, दुगना करो। H के लिए क्या करना है, एल्काइन में दुगना करना है और 2 घट कम करना है, दुगना करना है 2 कम करना है H को। ठीक है, C को नंबर दे देंगे जो नंबर हमने n के लिए लिखा है, H को क्या करना है दुगना करना और 2 कम करना है। तो 3 का दुगना 6, और 6 में से 2 गए तो 4, C3H4। ठीक है, C3H4। चलिए अब देखो यहां से समझेंगे इस बात को। ठीक है, C3H4 तो ये हो गया। अब इसका नेम क्या होगा भाई, 2 कार्बन है, कितना कार्बन है 2, 2 के लिए क्या होता है एथ, 2 के लिए क्या होता है एथ, और इसमें क्या जोड़ेंगे आइन, एथ में आई जोड़ेंगे तो एथाइन, क्या हो जाएगा एथाइन। 3 के लिए क्या होता है प्रोप, प्रोप में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा ये प्रोपाइन। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपाइन। इस तरीके से हम क्या देंगे नेमिंग देंगे। अब देखो अब मिलती है तो मैं ढांसू ट्रिक, एकदम ही शानदार ट्रिक कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, नाम बोलने वाला हूँ और आप लोग क्या देने वाले फॉर्मूला देने वाले। एकदम गारंटी है आप लोग पक्का सीखेंगे। जिसको ये उतारना उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए भाई आप लोग अब नाम देने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी है। मैं आपको लोगों को क्या देने वाला हूँ, नाम दूंगा और आप फॉर्मूला देंगे। आप लोग फॉर्मूला बहुत ही आसानी से देने वाले हैं। देखो भाई कितना आसानी से देने वाले हैं आप लोग। मैंने कह दिया मुझे जो है पेंटाइन का फॉर्मूला चाहिए, पेंटाइन। ठीक, किसका फॉर्मूला चाहिए मुझे, पेंटाइन का फॉर्मूला चाहिए। आप लोगों को नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ अगले 5 मिनट के अंदर आप लोग इस तरीके के फॉर्मूले देना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। देखो पेंटाइन क्या है, इसके अंदर नाम लिखो आप पेंटाइन। पेंट का कितने कार्बन के लिए होता है 5 कार्बन के लिए, कितने कार्बन के लिए 5 के लिए। मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार फिर से। 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो ब्यूट, सॉरी 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है।
5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, ठीक, 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, ठीक है। पेंटाइन, ठीक, फॉर्मूला देखो क्या जुड़ा हुआ है, मेन चीज पकड़ जाइए इसकी, आयन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है इसमें, आयन। और आयन कब जुड़ता है, जब इसमें ये आयन, ठीक, जब वो एल्काइन हो, यानी कि कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे संरचना नहीं सिखा रहे, संरचना की हम नई से वीडियो बनाएंगे जिसमें संरचना सूत्र बनाने सीखेंगे। तो देखेंगे आयन है, क्या है, आयन। तो आयन यानी कि एल्काइन, आयन यानी कि एल्काइन। तो एल्काइन वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्या है, CnH2n-2। और पेंट मतलब 5, पेंट मतलब 5। तो इसमें एन की जगह कितना रख दीजिए, 5 रख दीजिए। 5 रखेंगे इस फॉर्मूले में, CnH2n-2 में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो दो तरीका बताया मैंने, क्या करो, सी की जगह तो 5 रख दो, कितना रख दो, 5। क्यों, क्योंकि इसने पेंट दिया, और पेंट हो तो सी का मतलब 5। तो 5 का दुगना 10, 5 का दुगना 10, और उसमें से कर दो 2 कम, उसमें क्या कर दो, 2 कम। हाँ, एल्काइन के लिए यही करना है, जो संख्या है उसका दुगना कर देंगे और 2 कम कर देंगे, ठीक है। तो 5 का दुगना 10, ठीक, 5 का दुगना 10, और 10 में से 2 गया तो 8, C5H8। या तो ये कर लो या इस फॉर्मूले में रख दो, 5 H 2 गुणा 5 माइनस का 2, तो C5H, 5 दूनी 10 माइनस 2, तो C5, 10 में से 2 गया तो 8। इस तरीके से भी आप लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपको समझ रहा हो वहां से समझिए। यही बात मैंने पेंटीन का ही होती तो, पेंटाइन, पेंटीन, इन जुड़ गया, क्या जुड़ गया भाई साहब, यहां से समझिए, इन क्या जुड़ गया, पेंटीन, इन मतलब एल्कीन, और एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, मतलब उसको दुगना करना है बस। पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5, तो फॉर्मूला इसमें देखो 5 रखेंगे तो C5H, 2 n की जगह 5, तो C5H, 5 दूनी 10। इन एल्कीन में क्या करते हैं, नंबर रखा, और इसमें कार्बन में, और H में क्या करना है, उसका डबल, H में सिर्फ डबल, ना जोड़ना ना घटाना, सिर्फ इतना, H में क्या करना है, सिर्फ डबल। तो 5 और 5 दूनी 10, तो एक में 5 और H में 10, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना, देखो कितना आसान है। यही बात मैंने कह दी, पेंटेन दीजिए मुझे, पेंटेन, इसका फॉर्मूला पेंटेन, एन में क्या करना है, नंबर, ये चीज सब में चलनी है, नंबर्स और उसका दुगना, नंबर और उसका दुगना, ठीक। एल्केन में 2 को जोड़ना है, एल्काइन में 2 को घटाना, और एल्कीन में कुछ नहीं करना। देखो इसमें रखेंगे पेंटेन, एन आ गया, एन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अरे भाई आप लोग 3 फॉर्मूले नहीं कर सकते, 3 में क्या, एक ही को तो करना है, सही में CnH2n। एक दूसरी बात याद रखनी है, 2 का जोड़ दिया, हटा दिया और घटा दिया, इतना छोटी सी बात है। एन की जगह 5 रखो, C5H, 2 गुणा 5 प्लस का 2, तो C5H, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12, H12, C5H 12, पेंटेन हो गया ना। कितना आसान है, मैंने कहा था आप लोग सीख जाओगे, बहुत ही आसान है। देखिए फॉर्मूला दीजिए मुझे, प्रोपाइन, प्रोपाइन का फॉर्मूला दीजिए भाई मुझे। चलिए प्रोपाइन, जिसको बताना वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लिया करो, ठीक है। चलो प्रोपाइन का फॉर्मूला दीजिए, ब्यूटीन का फॉर्मूला दीजिए, ठीक है नहीं दासोटिक, प्रोपाइन, सबसे पहले प्रोपाइन, आयन आ गया, कहां से पहचानो, आयन से पहचानो, ठीक है। क्या आ गया, आयन आ गया, आयन मतलब समझ जाइए एल्कीन वाला फॉर्मूला, ठीक, एल्कीन वाला फॉर्मूला रख लीजिए, CnH2n-2, यानी कि दुगना करके घटाने वाला, दुगना करके घटाने वाला, ठीक। तो प्रो मतलब 3 कार्बन, तो एन की जगह कितना रखना है, 3। यहां से पहचानो, देखो इससे पहचानो कार्बन, पहली आधे हिस्से से पहचान लो कार्बन, और आधे हिस्से से पहचान लो वो कौन से बॉन्डिंग वाला है, ठीक है। तो एन की जगह जब 3 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CN की जगह रख दिया 3H, 2 गुणा 3 माइनस 2, तो C3H, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, C3H4। बोली क्या हार्ड है इसमें, कुछ नहीं है, दुगना करके 2 कम करना है, ठीक है। ब्यूटीन, ब्यूटीन का फॉर्मूला, ब्यूटीन, इन आ गया,
यानी कि एल्कीन, यानी कि अब फॉर्मूला होगा हमारा सिर्फ दुगना वाला, कितना वाला, दुगना वाला, CnH2n वाला। ब्यूट ब्यूट ब्यूट, कितना कार्बन ब्यूट के लिए, हाँ ब्यूट के लिए 4 कार्बन, एन की जगह 4 रखो, कितना 4, तो C4H 2 गुणा 4, तो C4H8। बोलो, मैंने कहा था ना अगले 5 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से आप लोग इस तरीके के फॉर्मूला मेकिंग सीख चुके हैं, मुझे घर याद है आसानी से। हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला दीजिए भाई, हेक्सेन, ठीक है, बोलो भाई हेक्सेन। जितनी प्रैक्टिस उतना आसान। हेक्सेन, हेक्सेन, एन आ गया, हेक्सेन, बोलो नेमिंग बोलो भाई, हेक्सेन, ठीक है, एन आ गया, एन मतलब एल्केन, तो एल्कीन का फॉर्मूला याद लिख लो भाई, CnH2n+2, ठीक। हेक्स, हेक्स कहाँ, 6 कार्बन, कितना 6, n बराबर 6 रख लो भाई, तो C6H 2 × 6 + 2, तो C6H 6 दूनी 12 + 2, यानी कि C6H14। जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी कि एल्केन आगे दुगना करके जोड़ लो, बस सिंपल, इतना अच्छा बात है कि हेक्सेन C6H14, इतना सिंपल है, ठीक है, हो गया हेक्सेन, नहीं हो गया, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आप लोग बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं और सीख भी चुके हैं कि कितने आसानी से हम इस तरीके की नेमिंग दे सकते हैं। ब्यूटाइन, 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 ब्यूटाइन का फॉर्मूला दीजिए भाई मुझे, ब्यूटाइन का फॉर्मूला दीजिए, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ब्यूटाइन का फॉर्मूला दीजिए। ब्यूटाइन, आइन आ गया, क्या आ गया, आइन आ गया, देखो आइन, आइन मतलब एल्काइन, तो एल्काइन का फॉर्मूला रख लो। देखो ये नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत आएगी हर केमिस्ट्री को समझने में, ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझोगे। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक, तो C4H 2 × 4 - 2, तो C4H 4 दूनी 8 - 2, तो C4H6, C4H6, ठीक है, ये आ गया। बोलो और क्या चाहिए, तो इतनी धांसू ट्रिक से हमने सिखाया कि हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उतने ही आसान तरीके से नेमिंग कर सकते हैं जितने कि इनऑर्गेनिक में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो हम ये तो सीख चुके हैं, तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है या फिर संरचना सूत्र इनके बनाने हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसका दिखा देता हूं एक चीज का, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ब्यूटेन, ये चलो क्या है ब्यूटेन, फॉर्मूला क्या होगा ब्यूटेन, तो CnH2n+2, ठीक, तो कितना हो गया C4, एन आ गया तो एल्केन, ब्यूट मतलब 4, तो 2 × 4 + 2, तो C4H10 आ गया, ठीक, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो गया C4H10। ब्यूटेन की संरचना सूत्र दीजिए, ब्यूटेन का संरचना सूत्र, तो कितना कार्बन 4, कितना कार्बन 4, 1 2 3 4, देखो ब्यूटेन है तो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक, एन है तो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड आएगा जरूर, ठीक। अब कितने 10 कार्बन है, 10 में 1 2, ठीक, 2 इसको दे दिए, अब देखो 2 इसको दे दिए, ये कितने ले सकता है, 2 ही ले सकता है, ये कितने ले सकता है, 1 इधर को, 1 इधर को, और 1 इधर को, और 1 ये किधर को ले सकता है, इधर को। गिनिए हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो संरचना सूत्र बनाना भी हम सीख चुके हैं, कितने आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम संरचना सूत्र बनाना भी सीख चुके हैं, और आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस के लिए अगर आपको सीखना है क्या एल्किन और एल्काइन का कैसे देना है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।